बात तो हम कश्मीर के जुल्म की करते रहते हैं। कश्मीर के जुल्म की वो सिर्फ हमें एक पागल बनाया गया हुआ है, कोई कश्मीर के जुल्म की बात नहीं है। वो हमारी हुकूमत इस काबिल नहीं है कि उसको अलग करा सके। एटलीस्ट उनकी अपनी कंट्री में उनके लिए तो होना चाहिए। यूएई वाले उधर मॉल ऑफ श्रीनगर बना रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी और सारा कुछ उनके बेहतर। उधर ज़्यादातर इंडियन को अब ठहरा रहे हैं ना, इंडियन ज़्यादातर उधर हो रहे हैं। अब कश्मीरियों का तो वो नस्ल कशी शुरू कर दी उन्होंने, ख़त्म। देखें कि कश्मीर में रोज़ इतने बंदे मर रहे हैं, इतने। अब देखें रोज़ आप भी न्यूज़ देखते होंगे, रोज़ आटे की वजह से कितने लोग मर रहे हैं। महंगाई कहाँ पे भी एक जुल्म में आता है। देखें हर चीज़ पहले एटलीस्ट हमें अपनी कंट्री ठीक करनी चाहिए। हाँ। इस लेवल पे ले दें कि कोई भूख की वजह से ना मरे। Hello my YouTube family and very supportive viewers, अस्सलाम वालेकुम। Welcome back to my new video। कैसे हैं आप सब? I am जुमना and I hope you all are doing well। आज मैं आपके सामने बहुत ही कमाल की वीडियो पे रिएक्शन करने वाली हूँ, तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ना इंडियन इकानमी इस टाइम 5th पे जा रही है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी जा रही है। और हमारी इकानमी देख लें किधर है। हम डिफॉल्ट होने पर रोज हमें ये होता है हमने कल डिफॉल्ट। पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूँ फैसल और आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि यूएई की कंपनी एमआर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में जो है मॉल ऑफ श्रीनगर बनाने जा रही है, इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। मैं पाकिस्तानी अवाम से पूछूंगा, पाकिस्तानी यूथ से पूछूंगा, स्टूडेंट से पूछूंगा कि क्या यूएई को वहाँ पे जुल्म नज़र नहीं आता? अगर वो वहाँ पे मॉल बना रहे हैं तो उसमें किसका फ़ायदा है? क्या वो अच्छा कर रहे हैं या अच्छा नहीं कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान को जो है अपने मुल्क पे डेवलपमेंट करनी चाहिए या जुल्म की बातें करनी चाहिए? सारे सवालों के जवाब लेंगे पाकिस्तानी यूथ से और मेरी जो पर्सनल ओपिनियन होगी मैं वीडियो के वालेकुम सलाम। आपका नाम? मनान। आपका? शेराज अहमद। क्या करते हैं? मैं LLB कर LLB कर रहे हैं आप? MBBS मैं LLB कर रहा हूँ। LLB। चलें, हमारे पास लॉ के स्टूडेंट भी हैं और मेडिकल के स्टूडेंट भी हैं, इनसे डिस्कस करते हैं। भाई आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का इशू आता है और इस पे हम हमेशा लड़ते रहते हैं। सुना तो है, पर जो कश्मीर और पाकिस्तान के हैं हाँ। हालात मिलते जुलते नहीं है। मिलते जुलते नहीं। हाँ, कश्मीर कहता है कि मानता नहीं है, हाँ। ठीक है। अब पाकिस्तान की हुकूमत आपको तो पता है वैसे ही बेहाल है, हाँ। ठीक है। हुकूमत मिल जाए तो कश्मीर आज़ाद कहाँ होगा? अच्छा, नवाज अच्छा, शरीफ मेरा आपसे सवाल ये है कि हम अक्सर कहते हैं वहाँ पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे होता है। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि यूएई की कंपनी एमआर वो वहाँ पे मॉल ऑफ श्रीनगर बनाने जा रहे हैं। क्या यूएई या बाकी मुस्लिम कंट्रीज इस चीज़ का क्यों नहीं रोना रोते हैं कि कश्मीर में जुल्म होता है, पाकिस्तान क्यों रोता रहता है? हम बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ को क्यों कि जब हमारा अपना मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है और कोई भी बात होती है, जब इमरान खान को आप ले लें, जब उसकी अपनी सीट की बात आई थी तो वो कहता था हम यूरोप के गुलाम है, ये है वो है। मैं कोई नून लीग का भी सपोर्टर नहीं हूँ, उन्होंने भी ऐसे किया है। लेकिन जब इसकी अब अपनी बात आई है तो अब ये कहता है कि ये सारे अमेरिका के हैं, ये है वो है। हमारा अपना मुल्क ख़राब है, सब करप्ट हैं, इस वजह से ऐसे है। TLP निकलती आपको है। लगता है कि जो मतलब कि अगर यूएई वहाँ पे बिजनेस कर रहा है, आप कहीं पे बिजनेस करेंगे, वहाँ पे हालात ख़राब होंगे तो आप बिजनेस करेंगे? नहीं करेंगे। अब यूएई वहाँ पे मॉल ऑफ श्रीनगर बनाने जा रहा है, उनकी मार कंपनी है वो बनाने जा रहे हैं, तो उनको वहाँ पे बिजनेस का मॉल अपॉर्चुनिटीज मिली हैं तो वो वहाँ पे बिजनेस करने जा रहे हैं। हो सकता है जैसे आप देखें टर्की है, वैसे उसने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, लेकिन उसने सिर्फ इसलिए तस्लीम किया हुआ है ताकि वो वहाँ पे इमदाद पहुँचा सके। हो सकता है यूएई का भी कोई ऐसे लाएअमल हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि कश्मीरियों की तरफ डेवलपमेंट हो, इस तरह के मॉल्स बने, उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें? होना चाहिए, क्योंकि हमारी अपोजिशन, हमारी हुकूमत इस काबिल नहीं है कि उसको अलग करा सके। एटलीस्ट उनकी अपनी कंट्री में उनके लिए तो होना चाहिए। अब अगर इंडिया वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है, कश्मीरियों का भला हो रहा है, तो आपको इससे भले से मौक़िफ़ है या आपको फिर भी अभी लगता है कि फिर भी जुल्म है? नहीं, अगर वो वहाँ पे खुश हैं तो मेरा ख्याल है वो ठीक है, क्योंकि हम इधर रह के हमें क्या मिल रहा है, वो वहाँ पे ठीक है। ठीक, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? यूएई ने यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट की है तो यूएई ने वहाँ पे कुछ देखा होगा तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यूएई ने यही देखा, अपना ही पहले फ़ायदा देखा। हाँ। उन्होंने उनका नहीं देखा। ये जो आपने पॉइंट दिया है ना कि बाकी जब सऊदी अरब को देख लेते हैं, हम ईरान को देख लेते हैं, तुर्की को देख लें, वो इंडिया के साथ रिलेशन में बड़े अच्छे हैं, वो अपने मुल्क के हालात बेहतर कर रहे हैं। हम इस चीज़ पे लड़ते हुए एक अलग करते जा रहे हैं और इंडिया के साथ हमने ट्रेड भी बंद कर दी। आप यही देख लें, पिछली रियासतों में देख लें कि बाहर से लोग, अंग्रेज़ों ने पहले आकर अपना इधर किया था, आहिस्ता आहिस्ता बनाकर हुकूमत की है, फिर चले गए। ऐसे ही वो उधर कर रहे हैं। अगर हम नहीं कर रहे तो वो कर रहे हैं। वो कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? वो गलत भी कर रहे हैं और अच्छा भी है। ये आने वाले वक्त का है, अच्छा, इस चीज़ का नहीं पता। वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करता है यूएई तो वो गलत है? मे भी हो सकता है ठीक कर रहे हैं।
क्योंकि वहाँ पे कश्मीरियों के लिए किया जा रहा है। कश्मीरियों हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि हमें कश्मीर के लोगों का भला चाहिए। अगर यूएई वहाँ पे भला कर रहा है तो फिर अच्छा कर रहा है। वो तो कर रहा है, इसका ये नहीं पता वो किस ज़हन से कर रहा है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कर रहा है। इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है, उसका क्या मतलब है? वो अपने किस काम के लिए कर रहा है? कि वहाँ पे लोगों को जो है अपॉर्चुनिटीज मिले। अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, ठीक है, वो उनका इस्तेमाल तो कर रहा है। आपको लगता है कि कश्मीर में जुल्म होता है? जुल्म तो होता है। अच्छा। वो तो हर जगह होता है। अच्छा। इधर भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है? पाकिस्तान में तो आम है। अच्छा। हर जगह जुल्म है। तो फिर अगर हम अपने जुल्म को पहले कंट्रोल करें या दुनिया के जुल्म की पहले बात? पहले तो हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए, बाद में फिर ये है भाई नमाज पढ़ लो, आप पहले खुद पढ़ो फिर दूसरों को कहो। पहले अपने आज़ाद कश्मीर में डेवलपमेंट करो, फिर कहो कि कश्मीर जम्मू में ये हो रहा है। पहले अपने आप को ठीक करो फिर दूसरों को कहो। दूसरों को ठीक करो। जब पहले जो इनके भाई ने बात की कि पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए फिर दूसरों पे बात करनी चाहिए, ये बात ठीक है? बिल्कुल। अब देखें, हम ये कहें कि कश्मीर में रोज़ इतने बंदे मर रहे हैं, इतने, अब देखें रोज़ आप भी न्यूज़ देखते होंगे, रोज़ आटे की वजह से कितने लोग मर रहे हैं, महंगाई कहाँ पे भी एक जुल्म में आता है। देखें हर चीज़ पहले एटलीस्ट हमें अपनी कंट्री ठीक करनी चाहिए। इस लेवल पे ले दें कि कोई भूख की वजह से ना मरे, फिर हम दूसरों को फिर ब्लेम करें। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि पहले अपनी जो हमारी अपनी कमियां हैं उनको पहले ठीक करें या पहले दूसरों के जुल्म की बात करें? हमारे मुल्क में ये पिछले जो 1 साल से जब से शहबाज शरीफ ने हुकूमत ली हुई है तो बहुत सारी कमियां पैदा कर दी हैं। ठीक है, इमरान खान की हुकूमत थी, जो भी थी, ये अवाम उस टाइम भी रोती थी, ये नहीं मिल रहा। अब रोज़ न्यूज़ आती है कि आटे की वजह से ये हो गया, ये हो गया, इतने लोग फौत हो गए। उस एक वो माई 100 साल की वो आटा लेने गई, उसकी सोने की बाली छीन के ले गए हैं। तो ये भी तो एक जुल्म में ही आता है जुल्म ही आता है। हम कश्मीर का होते हैं, हमें कश्मीर को एक खुद मुख्तार बना देना चाहिए। अब अपने आज़ाद कश्मीर में चले जाएं, मुजफ्फराबाद चले जाएं, उधर भी हाल पाकिस्तान के पंजाब से माहौल अच्छा है, उन्होंने अपनी हुकूमत, लेकिन उधर डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट तो हमने बजट देना है तो डेवलपमेंट हमने करनी है, लेकिन हमारे अपनी पेट भर जाए तो हम किसी को देंगे ना। हमारी हुकूमत के पेट जो ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है कश्मीरियों के लिए ही कर रहा है ना, तो कश्मीरियों के लिए फिर अच्छा है। नहीं, सिर्फ वो अपना वफाद देख रहे हैं, बस उनका ये बिजनेस स्टैंड होगा। उधर ज़्यादातर इंडियन को अब ठहरा रहे हैं ना, इंडियन ज़्यादातर उधर हो रहे हैं। कश्मीरियों का तो वो नस्ल कशी शुरू कर दी है उन्होंने, ख़त्म कर रहे हैं। आपको भी लगता है इंडिया में जुल्म होता है? सॉरी, कश्मीर में जुल्म होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के लिए है। जो गैर मुस्लिम उनके लिए कोई जुल्म नहीं है। उनके लिए सब कुछ, जो इंडियंस है वो उधर खुश हैं, रह रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। जो कश्मीरी हैं उनकी भी हम वीडियोस सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम इधर खुश हैं, हमारे ला ठीक है। तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ सियासत का चक्कर है। वो कहते हैं इधर सीज फायर कर दो, वो कहते हैं इधर सीज फायर कर दो। मीडिया का चूरन भी हो सकता है। हाँ, हमें सिर्फ वो ना एक पागल बनाया हुआ है सिर्फ, और हमसे लूटने का जरिया आवाम को, जैसे फौज के हमसे कोई बात ना करे, ना हमसे कोई हमारा हिसाब ले कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं, हम आवाम को कश्मीर के पीछे लगा देते हैं। अब वार देख लें, अब 1965 के 1971 के, अब जिस टाइम मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में वार हुई है, सब यही कहते हैं, वो कहते हैं हम जीत गए हैं, ये कहते हैं हम जीत गए हैं, लेकिन जीता कौन है? बांग्लादेश हमसे गया, मंगोरा हमसे गया, और क्या हुआ? पाकिस्तान है असल में, अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान के नुकसान हुआ है, पाकिस्तानी अवाम का नुकसान, पाकिस्तानी अवाम का नुकसान है। हुकूमत ये हालात पे हम चले गए। ये तो एग्रीमेंट करके आ गए थे उधर, इन्होंने क्या किया था, एग्रीमेंट करके आ गए, नुकसान हमारा हुआ, हमारे इलाके गए, वो लोग बेकार हुए, उनका नुकसान हुआ, हमारा क्या गया? कोई किसी का कुछ नहीं। हम पंजाब में खुश। आपसे एक और सवाल भी है, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, ईरान, ये सब ने इंडिया के साथ रिलेशन बड़े अच्छे किए हुए हैं, क्या इन सबको जुल्म नजर नहीं आ रहा? आप चेक करें ना, इंडियन इकानमी इस टाइम 5th पे जा रही है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी जा रही है, और हमारी इकानमी देख लें किधर है। हम डिफॉल्ट होने पर रोज हमें ये होता है, हमने कल डिफॉल्ट हो जाना है, रोज ये होता है, रात को डॉलर जो है वो 5 रुपये बढ़ जाता है, 280 285 पे चला जाता है। हमने किसी के साथ क्या रिलेशन करना है, और वो लोग हमारे साथ नहीं रिलेशन रखना चाहते हैं। जिधर जाओ पाकिस्तानियों का नाम मशहूर है, जो 2 नंबर कौम है वो पाकिस्तान है। और इसको बेहतर करने के लिए तो हम बात कर रहे हैं ना, कि ये वाला इमेज आपको भी दुख होता है इस चीज़ से, हमें भी दुख होता है इस चीज़ से। हम स्टडी देख लेना, इधर जो बंदा अमीर है, जिसकी सिफारिश है उसे ही मिलती है। इधर हर जगह हर किसी ने अपना मफाद फिक्स किया हुआ था, बस पैसा बनना चाहिए। तो बात तो हम कश्मीर के जुल्म की करते रहते हैं। कश्मीर के जुल्म की वो सिर्फ हमें एक पागल बनाया गया हुआ है, कोई कश्मीर के जुल्म की बात नहीं है, वो सिर्फ हमें पागलपन का एक बनाया हुआ है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे भाई, हमारे साथ और भी एक, आप क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि यूएई ने, कि उनकी कंपनी है एमआर, वो मॉल ऑफ श्रीनगर, लार्जेस्ट मॉल ऑफ श्रीनगर बनाने जा रहे हैं, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। क्या कहना चाहेंगे कि यूएई तो एक मुस्लिम कंट्री है, क्या उनको वहाँ पे जुल्म नज़र नहीं आता? वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के लिए जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? आई थिंक हमें सबसे पहले अपनी इकॉनमी ठीक करनी चाहिए। मेरा भी यही ये हमारा इशू ही नहीं है जिस पे आप डिस्कस कर रहे हैं। हाँ।
मैं तब से यहाँ से देख रहा था कोई मैं कुछ वही कह रहा तो कह रहा हूँ ना कि हम अक्सर आज भी मैं भी यही कह रहा हूँ कि हमारे आज भी न्यूज़ में देख लें तो आज भी कश्मीर के जुल्म की बात हो रही थी। मैं इधर देखूँ तो आटे के लिए लोग जो हैं वो रोटी के लिए भी मर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पाकिस्तान को अपने बेहतरी करने के लिए बात करनी चाहिए या हमें जो है वो चुरन कश्मीर का फ़लस्तीन का उसका बेचते जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू ऐड समथिंग कि आप क्वेश्चन ही गलत कर रहे हैं। हमें उस पर बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कश्मीर एक नहीं, बात क्यों नहीं करनी चाहिए? मेरी बात सुने। बात हर टाइम इधर सब, अगर मैं इनसे भी पूछ लूँ, आपको भी कश्मीर का हर टाइम सुनाया जाता है, तो बात तो होगी कश्मीर पे, क्योंकि हमारा इंडिया और हमारा मसला ही कश्मीर है। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमें जो है वो कश्मीर पे जो उसके लिए कुछ करते नहीं है, लेकिन जुल्म की बात करते हैं। हम लोग कब कर पाएंगे कश्मीर के लिए? एक्चुअली हम लोग करना चाह रहे हैं लेकिन कर ही नहीं सकते। आज़ाद कश्मीर हमारे पास है ना, हमारे पास में कर दें। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है पाकिस्तान का? हम पहले अपनी खुद तो हेल्प कर लेना। हम दूसरों की हेल्प तब करेंगे जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होगी? जब स्किल्स आएंगे। स्किल्स कहाँ से आएंगे? जब यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे प्रोफेसर होंगे। जब एजुकेशन दी जाएगी। प्रोफेसर कब आएंगे? जब पॉलिटिशियन अच्छे होंगे। पॉलिटिशियन कब अच्छे होंगे? जब आवाम अच्छी होगी। एक्चुअली आवाम ही सारा कुछ कर सकती है। हमारी जो आवाम है ना, सिंपली जो मैंने नोट किया अभी तक, मैं यूनिवर्सिटी से भी पढ़ चुका हूँ, मैं डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ चुका हूँ, माशाल्लाह सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल मेरी सिटिंग है। मैं हॉस्टल आइट हूँ बेसिकली, सो डिफरेंट सिटीज़ में भी ट्रैवल करता हूँ। तो मेरी जो अभी तक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो यही है कि जो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं ना, वो कोई भी अपनी फील्ड में इतना कॉम्पिटेंट नहीं है। सबसे पहले हमारे जो इदारे हैं वहाँ पे कॉम्पिटेंट बंदे आने चाहिए। उसके बाद प्रॉपर एहतसाब भी होना चाहिए। उसके बाद चाहे वो कोई भी इदारा हो, इदारे बाद में आते हैं, सबसे पहले मुल्क आता है और सबसे पहले दूसरी चीज़ आती है। ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई बात नहीं कर रहा। हमारे पॉलिटिशियंस जब भी कहीं बाहर जाते हैं, फॉरेन पॉलिसी की बात होती है, वहाँ पे ये नहीं कहा जाता कि पाकिस्तान की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। वहाँ पे कहता है ये कश्मीर में जुल्म हो रहा है, इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। भाई वो उनका अपना मसला है। मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो इधर के लोग हैं, इनके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट कुछ कर तो रही है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो बड़े पैमाने पे कुछ कर नहीं सक रही। अभी उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं। अभी पाकिस्तान में, हमारे अपने कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं है। हम दूसरों की मदद कैसे करेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा भी यही पॉइंट है। जब तक हमारी कंट्री में खुद स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। स्टेबिलिटी कैसे आएगी? स्किल्स के साथ आएगी, इकोनॉमी के साथ आएगी। हमारा सबसे बड़ा मसला कंट्री का इकोनॉमिकल इश्यूज हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। पॉलिटिकल इश्यूज मुझे सिर्फ इंदिरा बता दें। मेरा आपसे सवाल है कि एज अ पाकिस्तानी क्या आपको लगता है कि कश्मीर के लोगों पे जुल्म हो रहा है? बिल्कुल जुल्म हो रहा है, लेकिन ठीक, हाँ, यूएई की क्यों नहीं नज़र आ रहा? मैं यही कह रहा हूँ ना कि हम कहते हैं इस्लामी इत्तेहाद, सऊदी अरब को भी नज़र नहीं आ रहा। वो भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस में है, ईरान तक बहुत अच्छे रिलेशंस में है, प्रेजिंग करते हैं। अफगानिस्तान लोग इस्लामिक कंट्री कहते हैं कि हमने इस्लाम नाफिज कर दिया, वो भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस है। इन सब ये क्यों नहीं कश्मीर पे बात करते? एक पाकिस्तान ही क्यों करता रहता है? क्योंकि ये उनको ये इशू लगता ही नहीं ना। बेसिकली इशू तो है, लेकिन वो कर भी रहे हो, हमें उसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले वो, क्योंकि अपनी कंट्रीज डेवलप कर चुके हैं, उनका फोकस तो उधर है। टूरिज्म उन्होंने डेवलप कर दिया है। मल्टी बिलियन ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स इंडस्ट्रीज उधर हैं। हमारे पहले अपने मुल्क को ठीक किया है। उन्होंने सबसे पहले अपनी कंट्री को सही किया, उसके बाद वो दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले हमें, यूएई वाले उधर मॉल ऑफ श्रीनगर बना रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी और सारा कुछ उनकी बेहतरी के लिए हो सकता है। ऐसा पाकिस्तानी चाहते हैं ना कश्मीरियों को आसानी मिले, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। कोई भी करे, चाहे किसी भी कंट्री का बिजनेस उधर चला जाए। बेसिकली जहाँ पे भी बिजनेस डेवलप होता है ना, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट होती है। इसमें आई थिंक रिलीजन को नहीं लेके आना चाहिए कि वो मुस्लिम हैं या वो हिंदूज़ हैं, वो कुछ और हैं। आई थिंक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारे वो लोग हैं बेसिकली वहाँ। तो आखिरकार कश्मीरियों का ही है, कश्मीरियों का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन उसके बाद वही चीज़ आ जाती है, अगर हम किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं, हम लोग किस तरह से कश्मीरियों की हेल्प कर सकते हैं, आप खुद बताएं। हम जो हमारे पास कश्मीरी हैं उनको डेवलपमेंट दे के कर सकते हैं। बिल्कुल, हम उनकी आज़ाद रियासत की जिद्दोजहद कर सकते हैं, लेकिन वो फिर ही पॉसिबल है जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, हमारी दुनिया सुनेगी। हम जब उनकी आंखों में आंखें मिला, जो आज़ाद हमारे पास है उसमें हम क्या कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, आज़ाद में बेसिकली हमारी गवर्नमेंट तो है, लेकिन है तो वो आज़ाद ना। हाँ है, आज़ाद हमारे पास है। इंडियंस और हमारे दूसरे तीसरी थर्ड कंट्रीज जो हैं, मे बी वो ना मानती हूँ कि वो एक हमारे ही पाकिस्तान का हिस्सा है। वो ना भी माने, लेकिन है तो अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर जिसको हम बोलते हैं, पाकिस्तान के पास ही है ना। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट वहाँ पर डेवलपमेंट करे, दुनिया को बताया कि देखें हम भी यहाँ पे मॉल्स बना रहे हैं,
हम भी लोगों की ज़िंदगियाँ बड़ी अच्छी कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो ये फिर मिसाल दें, ना कि कहें कि जम्मू में ये हो रहा है, उधर ये हो रहा है, इंडिया के मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। बेसिकली मैं लास्ट पॉइंट अपना बताना चाह रहा हूँ कि जी। सबसे पहले हमें इसको भी करना चाहिए, बेसिकली कश्मीर में भी करना चाहिए। हाँ। हम ये भी तो देखें ना, हमारे दूसरे जितने भी प्रोविंसेस हैं, सिंध है, इवन के बलोचिस्तान है, वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट है। कोई डेवलपमेंट आप सिर्फ ऐसे कश्मीर पे, आज़ाद कश्मीर पे तो ऐसे बात करें जैसे बाकी 4 सूबे तो जो है हमारे वो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर रहा, न्यूज़ में 24 घंटे आ रहा है कि जी कश्मीर में ये हो गया वो हो गया। मेरा भी यही बात है कि जो हमारे पास 4 प्रोविंसेस हैं, हम पहले उनको बेहतर कर लें, फिर अपने आज़ाद को बेहतर कर लें, फिर आगे जाके कहीं तीसरी चौथी की बात करें। पहले अपने आप के जो प्रोविंसेस हैं उनको बेहतर करें। बेसिकली यहाँ पे ना चूरन बिक रहा है, मीडिया का अपना चूरन बिक रहा है, लोग चूरन खा रहे हैं। हाँ। जोन सा कश्मीर के नाम पे चूरन बिक रहा है। जोन सा चूरन खा रहा है उसको उस तरह का बना के दिया जा रहा है। डेवलपमेंट हो नहीं रही, हो नहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं, तो हम हेल्प नहीं कर सकते तब तक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा जो है पाकिस्तानी यंग जनरेशन, जो उनसे मैंने पूछा था कि जो यूएई की कंपनी एमआर है वो श्रीनगर में मॉल ऑफ श्रीनगर बनाने जा रही है, तो उस पे इनका क्या रिएक्शन है। तो आपने देखा कि उनका क्या रिएक्शन है। मैंने पूछा भी कि हमें पहले अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए या जुल्म की बातें हमें करनी चाहिए, तो आपने जवाब उनका सुन लिया। मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि हमें पहले अपने आप को बेहतर करना चाहिए, हमें अपनी आप की डेवलपमेंट करनी चाहिए, अपने मुल्क में एजुकेशन जो है उस पर फोकस करना चाहिए, जो गुर्बत में लोग आटे के लिए मर रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि चूरन बेचना चाहिए। इस चूरन को बेचते बेचते अब बहुत सारा अरसा हो गया है। अब हमारे अपने पाकिस्तानियों लोगों की ज़िंदगी बेहतर की जाए, पाकिस्तान को बेहतर किया जाए, पाकिस्तान को ऊपर लाया जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है उसको बेहतर किया जाए, ताकि जो लोग हैं पाकिस्तानी वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। जुल्म का चूरन जो है वो ख़त्म करें, लड़ाइयों का चूरन ख़त्म करें। आज की वीडियो में इतना। कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, वीडियो कर लें लाइक, चैनल कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट जी, तो वीडियो में। ये तब थी तक वो peace। वीडियो, मैंने पहले ही कहा था बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इंटरटेनिंग होने वाली है। अरे राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। तो खुदा हाफिज़।